नमस्कार मित्रों, मैं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का बहुत ही बड़ा और अहम रोल होता है, क्योंकि जहाँ लग्न भाव जन्म है तो अष्टम भाव मृत्यु है। तो अष्टम भाव जीवन और मृत्यु के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। तो कोई से भी लगन की कुंडली यहाँ पर ले सकते हैं। जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेष लगन की कुंडली लगाई है। तो यहाँ पर लगन का स्वामी मंगल है और लगन का स्वामी होने के साथ साथ मंगल यहाँ पर अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो अष्टम भाव से जनरली जो हम देखा जाता है कि लाइफ में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी काम जल्दी इजी नहीं होता है, हर काम में दिक्कत रुकावटें आती है और प्रॉपर जो व्यक्ति धन लाभ कमाना चाहता है वो भी नहीं हो पाता है, पैसों की सेविंग नहीं हो पाती है। तो ये सारी बातें जो है वो अष्टम भाव से देखी जाती है। तो अष्टम भाव की कई सारी बुराइयां है तो कई सारी अच्छाइयाँ भी है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अष्टम भाव जो होता है वो छुपा हुआ धन या गड़ा हुआ धन भी यहीं से देखा जाता है। और यहाँ से देखा जाता है कि कभी कभी कोई आदमी को वसीयत या वारिस में अच्छा धन मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाता है, तो वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। बट वसीयत वारिस से मिलने वाले धन के लिए यहाँ पर चौथे हाउस और दूसरे हाउस पर राहु शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है। तो व्यक्ति दूसरे के घर में गोद लिया जाता है, व्यक्ति दूसरे के घर में गोद चला जाता है। तो उस हिसाब से भी व्यक्ति को बहुत वसीयत वारिस के नाम से उसको बहुत धन मिल सकता है। तो अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का भी स्थान है। तो कोई विज्ञान के क्षेत्र में है तो यहाँ पर कोई रिसर्च के क्षेत्र में काम करता है तो उसके लिए अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च का भी स्थान है ये, तो एक साइंटिस्ट के लिए यह एक अच्छा योग बन जाता है। और इसके अलावा गुप्त विद्या, मंत्र, तंत्र वो भी यहीं से देखा जाता है। और योग साधना, धर्म, ध्यान धारणा से रिलेटेड योग साधना, प्राणायाम वगैरह है वो भी यहीं से देखा जाता है। तो कई बार अष्टम घर में शनि और मंगल जैसे ग्रह यदि आ जाता है तो वो भाव को पूरा और बिगाड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शनि मंगल जैसे भाव की दशा महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, तो व्यक्ति को बहुत लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो कई बार व्यक्ति को फिजिकल रिलेशन में भी प्रॉब्लम होती है और कई बार तो उसके पार्टनर को फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं होता है, ये भी कई बार देखा जाता है। और यहाँ पर यदि मंगल बैठता है तो जनरली यह देखा जाता है कि उसको गर्मी के विकार से संबंधित कोई कोई रोग अवश्य होता है, जिसमें पाइल्स होने के चांस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देखे जाते हैं। तो अष्टम भाव हमारे गुप्तांगों का भी भाव है, तो यहाँ पर फिजिकल रिलेशन कैसा होगा वो भी यहीं से देखा जाता है। तो पाप प्रभाव यदि शनि मंगल जैसे ग्रह यहाँ पे बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर फिजिकल रिलेशन में भी व्यक्ति को पूरी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। दूसरा बात है कि अष्टम भाव का रिलेशन यदि लाभ स्थान से हो जाए, पंचम स्थान से हो जाए और साथ में राहु भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो व्यक्ति को शेयर बाजार, जुआ, सट्टा से भी व्यक्ति को बहुत बार पैसा मिलता है। कई बार लॉटरी मिलने का चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाता है। अष्टम भाव सातवें हाउस का दूसरा हाउस है, तो ये ससुराल से व्यक्ति को धन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखा जाता है। और ससुराल से आपका संबंध कैसा रहेगा उसके बारे में भी यहीं से देखा जाता है। तो अष्टम भाव जो है एक तरह से जहाँ डर का भी भाव है, तो व्यक्ति डेयरिंग कितनी कर पाएगा वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। मान लीजिए लग्नेश मंगल यहाँ पर वृश्चिक राशि में स्वराशि का बैठा हुआ है, तो मेष राशि वाला तो सीधे अटैक करेगा, सीधा झगड़ा करेगा, सीधा हाथ उठाएगा। लेकिन जो वृश्चिक का मंगल है वो यहाँ पर डिफेंस को ज़्यादा महत्व देगा, वो सीधे जाकर के झगड़ा नहीं करेगा। यहाँ पर जब वृश्चिक का जब मंगल होता है और साथ में चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाता है तो व्यक्ति को कभी कभी कोई चीज़ का बदला लेना होता है तो वो मौके का इंतज़ार करता है और ज़िंदगी भर वो इस फिराक में रहता है कि कब मौका आए और मैं उससे बदला लूँ। तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अष्टम भाव जहाँ
मान लीजिए लगन का ही स्वामी है और यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो व्यक्ति में बहुत डेयरिंग भी कर सकता है और व्यक्ति लाइफ में बहुत रिस्क लेकर के, बहुत संघर्ष करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। और इसके अलावा अष्टम भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति चरित्रवान कितना है, चारित्रिक रूप से कैसा है, वो भी यहीं से देखा जाता है। और इसके अलावा अष्टम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में ही है तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का योग बन जाता है। इसमें अपन विपरीत राजयोग पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, इसमें भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यदि छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी इन्हीं भावों में किधर एक ही साथ में तीनों बैठे हैं, मान लीजिए छठे और 8वें का स्वामी 12वें भाव में तीनों ग्रह बैठ गए, या 12वें और छठे भाव के स्वामी तीनों अष्टम भाव में बैठ गए, या इन तीनों भाव के स्वामी एक दूसरे के भाव में बैठ गए और उसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो विपरीत राजयोग यहाँ पर बनता है। जैसा कि नाम है विपरीत राजयोग, तो पहले विपरीत परिस्थितियाँ बनती है लाइफ में, व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसके खाने के भी लाले पड़ते हैं, ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है। बाद में एक योग आगे ऐसा बनता है कि अचानक से उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अचानक से उसको कोई उपलब्धि मिल जाती है और व्यक्ति को बहुत ही रंग से वो राजा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। अष्टम भाव में यदि चंद्रमा अकेला यहाँ पर होता है तो व्यक्ति डेयरिंग की जगह उल्टा वो डर जाता है, हमेशा डर में रहता है, वो कोई रिस्क बड़ी नहीं उठा सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है और ऊपर शनि और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति बिल्कुल डेयरिंग नहीं कर पाता है और वो हमेशा नेगेटिव सोच के साथ में जीता है और हमेशा एक मन में डर उसको हमेशा बना रहता है। लेकिन चंद्रमा के साथ में यदि मंगल और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव मिल जाए तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत बड़ी डेयरिंग कर सकता है और बहुत रिस्क लेकर के व्यक्ति काम लाइफ में करता है। अष्टम भाव जल स्थान भी है क्योंकि कुंडली में चौथा, 8वां और 12वां भाव जल स्थान का होता है। तो यहाँ पर यदि लगनेश यहाँ पर आ जाए तो व्यक्ति को पानी से खतरा हो सकता है, पानी में उसकी डूब करके मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक कीचड़, ये 4th हाउस से पीने का पानी जैसा पानी होता है और ये कीचड़ जैसा पानी होता है। तो कभी तालाब में गए तैरने के लिए, तैरना अगर नहीं आता है तो व्यक्ति आगे जाता हुआ अचानक वो पानी के अंदर ही रह जाता है। तो स्पेशली जिनका चंद्रमा 8वें में है या मेष लगन में मंगल यदि अष्टम घर में है तो व्यक्ति को तैरना जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसको कभी भी इस मामले में पानी में डूबने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अष्टमेश यहाँ पर जितना स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति उतनी ही डेयरिंग कर पाएगा, और अष्टमेश यदि वीक है तो व्यक्ति को लाइफ में संघर्ष भी बहुत करना पड़ेगा और साथ में व्यक्ति को मन में हमेशा एक डर सा बना रहेगा। दूसरा, अष्टम भाव से हम देखते हैं कि लाइफ में जो सडन अचानक कोई घटना, इंसिडेंट, एक्सीडेंट जो घटती है वो भी यहीं से देखा जाता है। व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु होगी या व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु होगी या दीर्घायु प्राप्त करने के बाद में नॉर्मल डेथ होगी, वो भी अष्टम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर यदि पाप ग्रह मंगल के साथ में शनि जैसे ग्रह बैठे हुए होते हैं तो व्यक्ति को लाइफ में बहुत संघर्ष भी होता है, हर काम में दिक्कतें आती है और सडन इंसिडेंट, एक्सीडेंट का योग यहाँ पर बहुत प्रबल योग उसका बन जाता है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि अष्टम भाव में यदि मंगल बैठा है तो कुंडली मांगलिक भी कही जाती है। तो यहाँ पर मंगल स्वराशि का है, लेकिन यहाँ से वो दृष्टि से 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 11वें हाउस पर दृष्टि डालता है, फिर धन भाव परिवार स्थान पर दृष्टि डालता है और फिर 3rd हाउस पर दृष्टि डालता है। तो ये मंगल की दृष्टि यहाँ होने की वजह से वैवाहिक लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसके लिए ये कुंडली मांगलिक कही जाती है। अदरवाइज दूसरे मेथड में जो विपरीत राजयोग की स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बनाता है, तो बहुत अच्छा फल देता है। इसके अलावा जमीन में खोदने से जो वस्तु निकलती है, जो धातु निकलती है, जो पत्थर निकलते हैं, अगर उसका भी कोई व्यक्ति यहाँ पर इसका संबंध अगर लाभ स्थान से आ जाए तो भी उसको बहुत पैसा उसमें से मिल सकता है। अगर व्यक्ति इसमें से कोशिश करता है तो उसको बहुत लाभ यहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को, जैसा कि आपने किसी का इंश्योरेंस कर रखा है और इंश्योरेंस के माध्यम से व्यक्ति को बड़ा लाभ हो सकता है, ये भी यहीं से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर यह कहूँगा कि अष्टम भाव का संबंध जो है वो 11वें भाव से हुआ, धन भाव से हुआ, पंचम भाव से हुआ, तो ऐसा अच्छा योग बन जाता है जिससे
अचानक सडन पैसा मिलने का योग जो है वो बन जाता है। तो मित्रों, ये था कुंडली में अष्टम भाव से हम क्या क्या देखते हैं, हमको क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नेगेटिव भाव है। अष्टम भाव यानी कि नेगेटिव भाव तो माना ही जाता है, क्योंकि छठा, आठवां और 12वां ये त्रिक स्थान है और तीनों बुरे भाव माने जाते हैं। लेकिन अमुक परिस्थितियों में अष्टम भाव से जो मिलता है वो किसी भाव से नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है, उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन यदि आपको लेना है, आपके घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।